मेरे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं। हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथों में है तिरंगा, मुँह से इंकलाब की बोली हो। और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो ना केवल भारत में अभी लोग रह रहे हैं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक उन्हें उनके त्याग और बलिदान के लिए उन्हें नमन करती रहेंगी। जो कि महज 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमकर और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर वहाँ फांसी के फंदे पर बलिदान त्याग दिए भारत की स्वतंत्रता के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद अमर भगत सिंह के बारे में। आज के दिन उन्हें फांसी के फंदे से लटकाया गया था। 23 मार्च, याद रखिए वो दिन, त्याग और बलिदान के लिए उनके। तो हम उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को आज आपके सामने रखना चाहते। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, लयाल नामक स्थान पर लाहौर जिले में, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक हिस्सा बन चुका है। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था और इनके पिता का नाम किशन सिंह था, जो कि सरदार फैमिली से बिलोंग करते थे भगत सिंह। इनके जो दादा थे वह एक फ्रीडम फाइटर थे, जिनका इनके चित्त पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण इन्होंने अपने देश के लिए लड़ना पसंद किया, रेयर देन कोई अदर काम करने के लिए। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जान लेते हैं। ये दयानंद एकेडमिक वैदिक कॉलेज में इन्होंने एडमिशन प्राप्त किया अपने 7 साल की उम्र में। और उस 7 साल में इन्होंने चारों ओर देखा कि भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, जो कि इन्होंने इनके चित्र पर बहुत ही गहरा प्रभाव बना लिया। और इनको उसी समय उनको ऐसा लग रहा था कि हम भी फ्रीडम फाइटर में पार्टिसिपेट करेंगे और देश को आज़ाद कराने के लिए हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो इनका जो जन्म था वो 1907 28 सितंबर को हुआ था। इनके जो पिता थे उनके किशन सिंह नाम था, माता का नाम विद्यावती कौर था। अब देखिए, जब इन्होंने बड़े हो गए, जब 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब इनको इनको उसकी उनकी इनको सूचना मिली। और जब इनको सूचना मिली तो यहाँ रह नहीं पाए और 40 किलोमीटर दूर यहाँ से चल के अपने वहाँ पंजाब अमृतसर में गए और देखे वहाँ उन लोगों की लाशें जो खून से लथपथ भरी हुई थी और कुएं में जो मुर्दे लोग की मृत्यु हुई थी, वह देखकर उनकी रूह जो है वहाँ काँप उठी। तब वहाँ गए, एक मिट्टी का बर्तन लिए, एक शीशी लिए, उसमें वह पूरे मिट्टी को भरकर और अपने घर आए। 40 किलोमीटर दूर से जब वहाँ आए, उनकी बहन ने उनसे पूछा कि तुम इतना देर क्यों हुए, क्या कर रहे थे? तब वहाँ कहें कि यह मेरे शहीद, निर्दोष शहीद देशवासियों का खून है। इसका बदला मैं अंग्रेज़ों को गोली मार कर ही लूँगा, अंग्रेज़ों के यहाँ से भगा कर ही लूँगा। एक बार कहा जाता है उनके पिता एक बार खेती कर रहे थे, तो वह अपने पिता से पूछें, 7 साल की उम्र में वह नादान उनका दिमाग, जब वह अपने पिता से पूछें कि इससे क्या होता है, तो उनके पिता ने कहा कि जब हम एक बीज बोएंगे तो हमें अनेक प्रकार के वो मिलेंगे, बीज मिलेंगे, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे, ज़्यादा उत्पादन। तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि हम बंदूक बोएंगे और बंदूक ज़्यादा होगा और मैं उससे मारकर अंग्रेज़ों को भगा दूंगा। 20 में इनकी माँ ने इन्हें शादी करने के लिए कहा, पर इन्होंने इनकार कर दिया, यह कहकर कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी और मैं शादी नहीं करूंगा। और उसी दिन, उससे अगले रात को यह चिट्ठी लेकर और वहाँ से चले गए। इन्होंने पंडित आज़ाद की टीम को ज्वाइन करा और वहाँ से अंग्रेज़ों का खजाना लूट कर इन्होंने अपने आप को उस खजाने को लूटने में सफल बनाया। इसके बाद अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वहाँ क्या हुए, उनको पकड़ लिया गया और वहाँ फांसी हो गई। तभी इन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनका अर्थ यह था कि जो हमारे सर कटाने की जो तमन्ना है यह अधिक है कि जो तुम्हारे बाजुए में, जो कातिल के बाजुओं में सर काटने की क्षमता है वह अधिक है। उनके कहने का यही तात्पर्य था। पार्टी में गांधी जी को बहुत सारा सपोर्ट मिलने लगा। इन्हें अलग अलग पार्टी से अलग अलग लोग इन्हें सपोर्ट करने लगे और इनको ज़्यादा पॉपुलराइजेशन हो गई। यह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, यह इन्हें भगाना चाहते थे। इसमें भगत सिंह ने भी इनका सहयोग दिया। यह इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया 5 सितंबर 1920 को। उसका आपने नाम जरूर सुना होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मीन्स असहयोग आंदोलन। इन्होंने 5 सितंबर 1920 से स्टार्ट किया। उसमें भगत सिंह ने भी भाग लिया और उससे उस आंदोलन को बहुत ही आगे बढ़ाया गया। एक गोरखपुर स्थान पर पहुंचने के बाद चौरी चौरा नामक स्थान, जो कि बिहार के नज़दीक है, वहां जब वह पहुंचे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अपना वो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो अंग्रेजी शराब के सामने एक अंग्रेज़ था जो वहाँ सरकार खोले हुए था, शराब की दुकान बनाए हुए था। लेकिन एक
उनके आंदोलन करने के बाद भी वहाँ हटा नहीं। तब एक गुप्तेश्वर सिंह नाम का आदमी आकर उन्हें डराने लगा और हवा में फायरिंग करने लगा। इसके बाद कुछ 2-4 लोगों को वहाँ गोली से मार डाला। इसके बाद उसका गोली जो था उसमें रिवॉल्वर में से गोली उसकी ख़त्म हो गई और इनके साथियों और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लोग जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे वहाँ उस गुप्तेश्वर सिंह को और उसके पूरे थाने को जला दिया और 17 पुलिस कर्मियों को इसमें मौत हो गई। इससे गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा। इससे क्या हुआ, गांधी जी चाहते थे सत्य अहिंसा, लेकिन इसमें हिंसा हो गया, 17 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। एक गर्म दल बन गया। जो नर्म दल था उसमें गांधी जी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो नर्म दिमाग के थे, जो कि सोचने समझने की क्षमता वाले थे। लेकिन जो गर्म दल था उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो कि मार करते थे, यानी फ्रीडम फाइटर को भगाने के लिए हिंसा चाहते थे और नर्म दल वाले हिंसा नहीं चाहते थे। इसके बाद लाला लाजपत राय और भगत सिंह, जो कि लाला लाजपत राय नरम दल के थे और भगत सिंह गरम दल के थे, फिर भी लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को कन्विंस कर लिया और कन्विंस करने के बाद कहा कि हम लोग साइमन का जो हम अगेंस्ट, मतलब इसके हम विरोध करेंगे, हम दोनों लोग मिलकर करेंगे और बिना हिंसा के करेंगे। तो दोनों लोग मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा लगाने पहुंच गए उसके सामने प्रमुख द्वार पर। वहाँ जेम्स स्कॉट की एक कमिश्नर ने उसे आदेश दिया कि लाला लाजपत राय को गोली मार दिया जाए। उसमें लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, जिससे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनका चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें शामिल थे। वह चारों लोग गुस्सा हो गए और जब गुस्सा हो गए तो इन्होंने चारों लोग ने, जो थाने के बाहर था, वहाँ उन्हें घेर के बैठ गए और जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाने लगे। लेकिन जेम्स स्कॉट के बदले वहाँ सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स आ गया और उन्होंने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जब इस दौरान जब यहाँ भाग गए तो इसके बाद एक पुलिसकर्मी इनको रोकने लगा, उसकी भी इन्होंने मजबूरन इनको हत्या करनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अगले दिन सुबह लिखा कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके ले ली। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पढ़ा था लो इंटेंसिटी का बम, तो इन्होंने लो इंटेंसिटी बम बनाया बुटकेश्वर दत्त के हेल्प से। तब इसके बाद इन्होंने असेंबली चल रही थी और वहाँ पर जाकर उन्होंने वह बम फोड़ दिया और वहाँ उस पर्चे को फैला दिया जो उनके हाथ में था, जिसमें लिखा था बहरू को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है। और सभी ने उनकी ओर देखा। वहीं उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और कहा कि क्रांति की जय हो जिंदाबाद, हाथों में ही तिरंगा, मुँह से इंकलाब की बोली हो और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। एथिस्ट थे, एक आर्टिकल भी लिखे हैं, वाई आई एम एथिस्ट, माने नास्तिक। और यह कार्ल मार्क्स और निकोले लेनिन से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि वह एक क्रांतिकारी थे। जब उनके आखिरी दिनों में जब उनसे पूछा गया उनकी आखिरी इच्छा, तो उन्होंने निकोले लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। वह कह रहे थे अभी 14 पेज बचा है, इसे हम कंप्लीट कर लें, तब आप सब हमें फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। लेकिन उनको यह पसंद नहीं था कि फांसी पर चढ़कर मरना, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि एक क्रांतिकारी को रोड पर मारा जाए, ना कि फांसी के फंदे पर लटका कर मारा जाए। उनकी मृत्यु 24 मार्च 1931 को जज के द्वारा नियुक्त कर दिए गए। एक जज आगा हैदर खान, जो कि भारतीय थे, उन्होंने इस नियुक्ति को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मेजोरिटी में ना होने के कारण इनके बात को इनकार कर दिया गया और इन्होंने आगा हैदर खान जी ने इस्तीफा दे दिया कि हम इसे ऐसे को नहीं मानते जो कि हम अपने राष्ट्रपुत्र को नहीं बचा सकते। 24 मार्च 1931 को इनका जन्म मृत्यु होने वाली थी, पर ब्रिटिशर बहुत ही चालाक थे। उन्होंने सोचा कि इनकी मृत्यु होने के बाद बहुत सारे हंगामे या दंगा हो सकता है, पूरे थाने को जला दिया जा सकता है, इसलिए उन्हें अचानक से ही 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया जाता है। और वह अपने जेल के कथन में कहते हैं कि मेरे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ऐसा कहते कहते और इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए हमारे भगत सिंह शहीद हो गए। जय हिंद, वंदे मातरम।